बेशुमार लोग कहते हैं कि आप ख्वाब में आए, आपने ये अमल बताया। कोई कहते हैं ख्वाब में आए, आपने जरा पिटाई कर दी। कोई कहते हैं ख्वाब में आए, तंबीह कर दी। कोई कहते हैं ख्वाब में आए, जिक्र बताया। कोई कहते हैं ख्वाब में आए, मेरा मशरत ये था, आपने दिया और मेरा काम हो गया। किस किस को मैं ख्वाब में आया, हाथ खड़ा करें। ओहो, अच्छा, अब ये लोग हैं जो मेरे सामने हैं, जो पूरी दुनिया में लोग हैं, पूरे आलम में, पूरे वर्ल्ड में, उनके वाकयात और मुशाहिदात तो और ज्यादा है। अब इसकी एक वजह बता दो। इसकी वजह ये नहीं है कि मैं कोई वली हूं, पहुंचा हूं। अब इसको भी जरा वजाहत कर दूं, कहीं कोई इसको किसी और माने में ना ले। बेशुमार लोग कहते हैं ख्वाबों के जरिए मिले हैं, हत्ता कि यहां तक कई लोगों ने, नहीं बेशुमार लोगों ने बताया, हमने आपको देखा हुआ नहीं था, ख्वाब में बताया। दूसरे मुल्कों से मेरे पास लोग आए, ये चेहरा है, ये चेहरा है, इससे जाके बैत हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। मैंने हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह की बुक्स पढ़ता था। उसमें मैंने एक दफ़ा पढ़ा कि उन्होंने फरमाया कि जो अगर तुम अल्लाह तक बहुत जल्दी और फना होना चाहते हो और अल्लाह तक पहुंचना चाहते हो तो किसी कादरी सिलसिले के बुजुर्ग के पास जाना। तो मैंने हज़रत के बयान में एक दो दफ़ा सुना था कि हज़रत का सिलसिला कादरी हजवेरी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उनसे पूछूं, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, कि आपके सिलसिले में कौन से ऐसे बुजुर्ग है जिनके पास जाके बैत हो। तो मैंने फिर एक दिन रात को ये अमल किया, सिर्फ एक दिन किया, और उसके बाद एक या दो दिन बाद मैंने दुआ वगैरह किया रात को। तो मुझे रात को ख्वाब आया कि बुजुर्गों की एक महफिल वगैरह लगी है और उधर कई जिस तरह बुजुर्ग वगैरह, मैं बाहर बैठा हूँ। तो मैंने देखा कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे और साथ हज़रत हकीम साहब दामत बरकातुहुल आलिया थे। हज़रत ने उनका इस तरह बाजू पकड़ा था जैसे एक दोस्त से का पकड़ता, और बातें हंस के गा रहे थे और मेरी तरफ आए। और मैंने पहले भी हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ियारत वगैरह की थी, तो इस वजह से मैं उनको, मुझे पता था वो है। तो मैं उठा तो मैं उनसे मिला और मैंने हज़रत जी से भी सलाम लिया। तो उन्होंने मुझे 2 से 3 दफ़ा ये इरशाद फरमाया कि बेटा तुम जाओ और जाके इनसे रब्ता करो और जाके इनके पास चल जाओ और इनके पास जाके बैत हो जाओ। और उसके बाद मैं अब आज पहले दिन यहाँ पे हज़रत जी के पास, मेरी वालदा आती थी, वालदा हज़रत जी के पास बैत, और आज मैं भी हज़रत जी के पास बैत होने आया हूँ। हमारे चकवाल के दोस्त हैं, कहते हैं हमारे पास हज़रत मदनी के खलीफा थे काजी मजहर साहब, उनके विसाल के बाद हम कहाँ बैत हों। कहने लगे कि उनके बाद वो आए ख्वाब में, उन्होंने कहा, वो हमारे गुलाम नबी साहब थे रहमतुल्लाह अलैह, फौत हो गए, उन्होंने कहा कि इस बंदे से जाके बैत हो जाओ। ये हमारे साथी बैठे हैं, इनके वालिद हजरत शाह उल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे। कहने लगे मैं अब्बा के मजार पे गया, मैंने कहा अब्बा आपने तो अकाबिर की सोहबतें ली, मुझे किसके हवाले करके गए। अब्बा जी ख्वाब में आए और कहने लगे इससे बैत हो, मेरे बारे में। मैं तवज्जो नहीं की, फिर आए, फिर तवज्जो नहीं की, फिर गुस्से में पकड़ के आके ख्वाब में मेरे हाथ में हाथ दे दिया। और अजब बात है, ये मेरे साथ बैठे हैं, कहने लगे जिस दिन मैंने इनको खिलाफत दी कि इनके करीबी दोस्त को ख्वाब में आए, अब्बा जी कहने लगे बेटे को जाके मुबारक दो कि मैंने उनको खिलाफत दी। कहने लगे मैंने किसी को नहीं बताया था। अब्बा जी ने कहा, उसका दोस्त का फोन आया या मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि तुझे खिलाफत दी हजरत ने। अब्बा जी खुश थे अपनी मजार में। फोन आया या मुलाकात हुई? फोन आया। ये रूह की दुनिया है, इसमें मेरा कमाल नहीं है। ये रूह का ताल्लुक होता है रूहों के साथ, और रूह का रूह से ताल्लुक है। और याद रखिए, जितना यकीन होगा, जितना अकीदा होगा, जितना एतमाद होगा, और जितना शक की दुनिया से, वसवसों की दुनिया से और सुनी सुनाई की दुनिया से निकलता जाएगा, उतनी की रूह की दुनिया की परवाज भी ऊंची होगी और उसको फिर ये पैगामात भी मिलना शुरू हो जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं आपके दर्स में हर चीज का सवाल का जवाब मिल जाता है। ये भी कोई है हाथ खड़ा करने वाले? अच्छा, वाकई कि मेरे हर सवाल का जवाब जो है आपको मिल जाता है। भाई कैमरा जल्दी घुमाया करो, पूरी दुनिया को दिखाना मतलब नहीं। पूरी दुनिया इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन, कोई ये वोट नहीं उठवा रहा, पूरी दुनिया हमारे साथ बैठी है। कोई ये वोट मैंने नहीं लेने, हाथ खड़े करने, कोई अपने बस नंबर नहीं बनाने। अल्लाह करे मैं नेक नीयत हूं। मिंबर पे बैठने वाला मरने से पहले अपने आप को मुखलिस नहीं कह सकता, नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। उनमें मैं शामिल हूं, मैं 1 नंबर हूं,
मैं अपने आप को नहीं कह सकता मौत से पहले, ये मौत के वक्त पता चलेगा कि तारिक दुकानदार था या ईमानदार था, 1 नंबर था या 2 नंबर था, मिंबर पे बैठने वाला नहीं कह सकता। इस वक्त पूरी दुनिया हमारे साथ ऑनलाइन है, पूरी दुनिया हमारी क्लास में शामिल है, पूरा वर्ल्ड नेट के जरिए, सोशल मीडिया। ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं, एक चीज ख्वाब में वजीफा बताते हैं या हिदायत देते हैं, दूसरी चीज जो दिल में लेके आए दर्स में उसके सवालों के जवाब मिलते हैं। देखिए एक बात बताऊं, एक बात याद रखिएगा, मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। मेरी निस्बतें बड़ों के साथ जुड़ी हुई हैं तो मैं कुछ हूं। ये सामने फूल लगे हैं ना, फूल लगे हुए हैं, फूल लगे हैं और पौधे लगे हैं जिनके बारे में बहुत से लोग मैं देख रहा होता हूं पांव दे के चले जाते हैं। मुझे दुख होता है, मैं इनको कैसे समझाऊं, ऐलान कर करके थक गया हूं, पौधों पे पांव ना दो, पहले नीचे देखो। फूल की पत्ती को अगर उठा के परे फेंक दें उसके बाद वो फूल नहीं होगा, वो मुरझा जाएगा। आप हजरात की जो खुलूस और तवज्जो और कुर्बानी है, इतना लंबा सफर करके तशरीफ लाए हैं, इस खुलूस कुर्बानी और तवज्जो का असर मेरे दिल पे पड़ता है। अल्लाह वो मजमून मेरी जुबान पे जारी कर देते हैं। ना मैं पहुंचा हुआ हूं, ना मेरे पास कश्फ है, ना जिन्नात ताबे हैं, ना मैं कोई अपने आप को जन्नती होने का दावा कर रहा हूं, ना मैं विलायत का दावा करता हूं, किसी चीज का दावा नहीं करता। इससे मुराद यह है कि वली तो फिर आप हुए। आप हजरात की तवज्जुहात, कुर्बानी, विजदान, इसका असर मेरे दिल पे पड़ता है। कुर्बानी का असर जो जितनी कुर्बानी से आता है, जो जितनी नागवारियों से, जो जितना तरके लज्जात से वक्त गुजारता है, उसका असर मेरे दिल पे पड़ता है। अल्लाह मेरे ऊपर वो मजमून जारी कर देते हैं।